देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। तो जो चंद लोगों की जहाँ तक बात है, और अगर आप देखिएगा जो लैंडलॉर्ड है, राजपूत एमएलए हमारे पास उससे ज्यादा बीजेपी में नहीं है, चाहे एमएलसी एमएलए राष्ट्रीय जनता। एक सप्ताह बाद जब तेजस्वी यादव पटना लौटे तो परिस्थितियां बहुत सारी बदल गई थी। इस बीच में राजनीतिक रूप से जितने उथल पुथल मच रहे थे, उस पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया क्या है, ये जानने के लिए पूरा मीडिया जगत और राजनीतिक जगत इंतज़ार कर रहा था। तेजस्वी यादव दिल्ली में जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने बातों को अलग ढंग से प्रस्तुत किया और कहा कि जब वो पटना पहुँचेंगे तो चीज़ों को देखेंगे और जो भी आवश्यक होगा उसमें सुधार करेंगे। हालांकि बहुत सारी बातें तो वो नहीं बोल पाए, लेकिन पटना आने का इंतज़ार सबको होने लगा। एक सप्ताह बाद जब तेजस्वी यादव पटना पहुँचे तो एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों का जमौड़ा लगा हुआ था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बहुत सारी बातें कही। बातें इतनी कही कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव इतनी बातें भी एयरपोर्ट पर करते हैं, लेकिन उन्होंने सभी बातों का जवाब दिया और सिलसिलेवार ढंग से चीज़ों को रखा। जब बात ठाकुर के कुएं की हुई, उस पर भी उन्होंने बात किया, तो बात उन्होंने इसको अलग दिशा में मोड़ दिया। हालांकि आप सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव जिस तरह से इस पूरे मामले पर उनकी पार्टी की तरफ से बातें हो रही थी, तेजस्वी यादव उससे बिल्कुल अलग थे। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर सारा का सारा दोष भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के र्यूमर उड़ाती है और उनका काम ही यही है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। राजपूतों की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी पार्टी में है आप अच्छी तरह से जानते हैं। इन सारी बातों को कहते हुए तेजस्वी यादव ने 2024 की भी बात की, अपने सरकार की भी बात की और आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है उस पर भी बात की। तेजस्वी यादव ने खुलकर सारे विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया रखी, जिसकी हमने चर्चा आपसे कर ली है। लेकिन अभी जो हम आपसे बात करने आए हैं उसके पीछे कई ऐसे कारण हैं, कई ऐसे बॉडी लैंग्वेज हैं जो तेजस्वी यादव कहना तो चाह रहे थे, लेकिन वो कहते कहते रुक गए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पिछले 1 साल से अधिक समय हो गया जब सरकार में हैं, और सरकार में रहते हुए तेजस्वी यादव जिस तरह से फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि ये उनकी शैली और उनकी पार्टी की शैली नहीं रही है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव पर अब दोषारोपण भी शुरू हो गया है कि अपराध बढ़ने के कारण तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी है। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव परेशान जरूर हैं, लेकिन अभी उनके पास सरकार चलाने के सिवाय और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां ये बार बार कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव 2025 के भविष्य हैं, उन्हें नीतीश कुमार लॉन्च करेंगे, लेकिन इन बातों पे भरोसा नहीं होता है। तेजस्वी यादव भी अच्छी तरह से जानते हैं कि 2025 किसने देखा है, जब वर्तमान में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता देने के लिए, उनके हाथ में कमान देने के लिए तैयार नहीं है, तो आगे क्या होगा ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं। इस बीच में चर्चा ये भी चली कि सरकार और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने का प्लान बन रहा था। तेजस्वी यादव इससे नाराज़ भी थे, लेकिन खैर तेजस्वी यादव जब पटना पहुँचे तो उन्होंने जो बातें कही हमने आपको सुना दिया है। उसका थोड़ा सा अंश हम आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव किस तरह से नाराज़ हो गए थे इस सारी प्रक्रिया को देख करके और इस पर हुए विवाद को लेकर के। उन्होंने कहा कि ये विवाद का विषय नहीं था, हमारी पार्टी A to Z की है। लेकिन यहीं आकर के तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं झटका खा गए। पार्टी भले ही उनकी A to Z की हो, लेकिन अधिकार, पावर और मंत्रिमंडल में स्थान A to Z को नहीं मिलती, बल्कि उसमें भी वो कोटा अपने लिए फिक्स किए हुए हैं जो उनका वोट बैंक है। राजनीति में ये सब होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अगर दिया लेकर के ढूंढ लेंगे तब भी आपको उनके कोटे के मंत्रिमंडल में आपको सवर्ण नज़र नहीं आएंगे। खैर, राजनीति है और राजनीति आगे इसी तरह से चलती रहेगी। सवर्णों को लेकर के बिहार में राजनीति हो रही है जो तेजस्वी यादव को गवारा नहीं है। अब आ तो गए हैं, देखना होगा कि कैसे इस पूरे मामले को संभालते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।